Hello everyone, welcome back to my channel. And in this channel, as I promised in the previous one, that I'm going to come with some facts about foreign exchange. And here we are learning and looking into some very interesting fun facts about foreign exchange. So without further ado, let's start learning. So very first thing, the very first fact, पहला fact है, ये 24/7 काम करता है. व्हाट अबाउट 24/7? 24/7 मीन्स क्या? पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं. तो ये सातों ग्लोबली ये सातों दिन और 2400 घंटे काम करता है. हमें मालूम है अर्थ है, हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है, और एक जगह दिन है तो एक जगह रात है. जहाँ रात है वहाँ लेट्स से ये काम नहीं कर रहा है, जहाँ दिन है वहाँ काम करेगा. अगली बार जहाँ रात है वहाँ काम करेगा, और जहाँ दिन है वहाँ काम नहीं करेगा. तो ओवरऑल अगर हम जब देखेंगे तो एज अ ग्लोबल मार्केट दिस वर्क 24 एंड इन ऑल 7 डेज, या इन सम मार्केट्स सैटरडे और संडे ये ऑफ रहता है, और कुछ जगह फ्राइडे ऑफ रहता है और सैटरडे संडे ऑन रहता है. तो ओवरऑल this is a 24/7 market if we see it globally, and it's a global market, so we have to see it globally. So this is the first fact that it works 24/7. ये बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है कि जो डेली टर्नओवर है, डेली टर्नओवर, ठीक है, 5.1 ट्रिलियन यूएसडी वर्ल्ड वाइड. 5.1 ट्रिलियन, दिस इज़ अ मैसिव अमाउंट. इंडिया की इकोनॉमी अराउंड 2.3 ट्रिलियन, ठीक है, और ये पर डे का ट्रांजैक्शन है, डेली टर्नओवर जो है फॉरेक्स ट्रेड का 5.1 ट्रिलियन यूएसडी है वर्ल्ड वाइड का. ठीक. सो दिस इज़ अ मैसिव मार्केट. जो अगर हम देखें एक्सचेंज मार्केट का, जहाँ पे शेयर ट्रेडिंग होती है, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क एक्सचेंज, ठीक है, वो इसका अराउंड 20% और 30% है. तो ये एक बहुत ही मैसिव मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो. बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है फॉरेक्स में. एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 5.1 ट्रिलियन पर डे का फिगर बताया था मैंने, 5.1 ट्रिलियन जो डेली टारगेट डेली ट्रेडिंग है, उसका 98% जो है वो होता है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन ट्रेडिंग. एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड और अदर, ये जो एक्सचेंज का पार्ट है वो केवल 2% है. जो 98% है, जो मेजर पोर्शन है, वो किस में यूज़ होता है? वो यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए. यानी कि स्पेकुलेशन पर्पज़ में मीन्स क्या होता है? जैसे शेयर में भी ये चीज़ होती है कि अभी इसमें क्या फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है. तो आप चाहते हैं कि आप उसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो अगर आप उस वे में इसको यूज़ करेंगे तो वो कहलाएगा स्पेकुलेशन पर्पज़. और इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म में सोच के, जैसे डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया आपने, किसी पर्टिकुलर करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है. सो टोटल 5.1 ट्रिलियन है पर डे का इसका टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली, एंड 98% उसका यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए, और रेस्ट ऑफ 2% यूज़ होता है जो नॉर्मल एक्सचेंज हम करते हैं. सो जो अगर इंडिया मार्केट की बात करें तो ग्लोबली 5.1 ट्रिलियन है, और अकेले इंडिया में 34 बिलियन यूएसडी का ट्रेड पर डे होता है. एवरी सिंगल डे इतने अमाउंट का एक्सचेंज होता है. तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है एक फॉरेन ट्रेड. सो अगर देखा जाए तो जो मेजर करेंसी यूज़ होती है वो यूएसडी है. तो आमतौर पे ये सोचा जा सकता है कि यूएस जो है सबसे बड़ा मार्केट होगा, इसका सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूएसए में होंगे. जो अगर फैक्ट देखें तो 41% फॉरेन एक्सचेंज जो कर होते हैं वो होते हैं यूनाइटेड किंगडम पे, 19% ओनली इन यूएस. सो लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ट्रेडिंग हब. सो लंदन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ट्रेडिंग हब है फॉरेक्स डील के लिए. ठीक है. तो इस फैक्ट से हमें क्या मिला? लंदन स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा हब है फॉरेक्स डील का, और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं यूनाइटेड किंगडम पे या यूके में, और दूसरे नंबर पर आता है यूएसए. 41% ग्लोबली 41% का केवल और केवल यूनाइटेड किंगडम, और 19% यूनाइटेड स्टेट. तो 60% तो ओवरऑल फॉरेक्स का क्या है, ये दो कंट्रियाँ इसको ओन करती हैं. फ्लक्चुएशन की मैंने अभी बात की कि फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है स्पेकुलेशन बिजनेस में. सो ऑन एन एवरेज 4 सेकेंड, केवल 4 सेकेंड चाहिए होते हैं जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन होने में.
है ना। जैसे आपने जब शेयर के कभी रेट देखे होंगे तो वो भी इसी तरह से फ्लक्चुएट करते हैं, सेकेंड्स में उनका फ्लक्चुएशन होता है। और सेम केस में केवल 4 सेकंड में कंट्रीज़ की जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे चले जाते रहते हैं। यूएसडी रुपीज़ में अभी यूएसडी और रुपीज़ माना 60.01 पैसे है, या तो अभी 4 सेकंड बाद हो सकता है ये 60.11 हो जाए, तो मीन्स बहुत रैपिडली इसमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आता है। तो ओनली इट टेक्स ओनली ऑन एन एवरेज 4 सेकेंड। ऑलराइट। तो अगर हम इसकी बात करें 4 सेकंड के हिसाब से अगर हम लें तो एक दिन में ये 21,600 बार फ्लक्चुएट करता है। समझ रहे हैं, एक करेंसी एक दिन में 21,600 टाइम्स फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें एक दिन में इतने टाइम्स चेंजेस आ रहे हैं उसकी वैल्यूज़ में। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, या कि इतने सारे चेंजेस आप एक पर्टिकुलर डे में देख रहे हैं। 21,600, इसलिए कमेंट में देखा था कि 4 सेकेंड्स केवल लगते हैं जो मेजर करेंसीज होती है उनमें फ्लक्चुएशंस आने में। सो अब मैंने सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर किया था कि वो 24/7 काम करता है, और वहाँ पे मेंशन किया था कि यूजुअली जो मैक्सिमम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे काम होता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे ऑफ रहता है। बट इसके एक्सेप्शन में है मिडिल ईस्ट और सम इस्लामिक कंट्रीज़, तो यहाँ पे फ्राइडे को ऑफ रहता है। ठीक है, और सैटरडे संडे ऑन रहता है। तो फ्राइडे कंसिडर्ड एज अ हॉलीडे। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोस्ट ऑफ इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ये बिजनेस होता है वो मंडे टू फ्राइडे, बट इन द मिडल ईस्ट और द सम अदर इस्लामिक कंट्रीज it operates on such well because on Friday they are considered as holiday. अगला फैक्ट जो है, अब दो तरीके के ट्रेड होते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो दो तरीके से ट्रेड होती है। एक होता है OTC और एक होता है एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट। एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है, एक ओवर द काउंटर होता है। तो दो तरीके से ये मार्केट काम करता है, ओवर द काउंटर एंड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स जैसे आपके अगर हम शेयर की बात करें तो जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी है, ठीक है, सेंसेक्स एंड निफ्टी है, तो ये एज ए स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है तो यहाँ पे सब रजिस्टर्ड है, इसके थ्रू अगर कोई भी डीलिंग होती है वो कहलाएगी एक्सचेंज ड्रिवन। ओवर टू काउंटर मीन्स थ्रू कम्युनिकेशन डायरेक्टली आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो सब पार्ट हो जाता है और OTC का। सो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दोनों OTC और एक्सचेंज ड्रिवन होता है। अगला अगर फैक्ट देखें तो बल्क जो मेजर पोर्शन होता है वो यूज़ होता है OTC पे। ठीक है, जो बल्क होता है फॉरेक्स मार्केट का दैट इज़ ट्रेडेड ओवर द काउंटर, या और ये कंक्लूड किया जाता है या तो टेलीफोन से। ठीक है, ये कंक्लूड किया जाता है टेलीफोन से। दिस इज़ अ ओल्ड मेथड रादर आई वुड से, एंड टुडे इट इज़ यूज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। अब एक प्रॉपर OTC के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन चुका है, तो उस सिस्टम के थ्रू फॉरेक्स मार्केट का ट्रेड होता है। अब जो कोई भी बैंक्स हैं, तो कोई भी बैंक्स हैं, आप अगर किसी बैंक्स में फॉरेक्स ट्रेड कर लेके जाएंगे तो वो आपको टू वे यानी कि दोनों टू वे कोर्स बताएंगे। टू वे मीन्स बाय और सेल, दोनों का आपको कोर्स ऑफर किए जाएंगे कि आप कन्वीनियंट आपको जो लगे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको बाय करना है या सेल करना है। So buy or sell, the two-way quotes, and you have to decide what you are going to do, whether you're going to go with buying or selling. आपको पास दोनों quotes होंगे based on your calculation, based on your observation, based on your speculation. It's completely on you whether you want to buy or sell. Yes, as I said, there is no barrier. ये सबसे खासियत है, ये विशेषताएं भी हैं इनकी और फैक्ट्स भी हैं, या तो क्या एक कोई मार्केट है तो एक उसकी बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, लेट्स से कोई एक मार्केट है, दिल्ली कनॉट प्लेस माना एक मार्केट है, तो उसकी अपनी फिक्स डेफिनेशन है, उसकी बाउंड्रीज है कि इतने बाउंड्रीज को हम ये कहेंगे। ठीक है, उस बाउंड्रीज में जो काम हो रहे हैं। बट जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट का कोई बैरियर नहीं है। दिस इज़ अ अर्थ, सो सॉरी फॉर द ड्राइंग। ये पूरा एक ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। एनी कंट्रीज कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्री कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंट्री। सो दिस इज़ अ बैरियरलेस मार्केट। आप ओपनली विदाउट आपको बिना किसी गाइडलाइंस को, या देर आर सम बेसिक गाइडलाइंस, उनके अलावा आप बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में ट्रेड कर सकते हैं। हाईली लिक्विड मार्केट है, इजीली आप कोई भी चीज़
कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रेड आप सेल और परचेज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही हाईली लिक्विड मीन्स आप जब चाहें, अभी आपके पास करेंसी, आप तुरंत उसको बेच सकते हैं, तुरंत आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट है मीन्स। सो सेटलमेंट्स आर अफेक्टेड बाय टाइम जोन फैक्टर ऑब्वियसली। या आपने एक यूएसए से सेटलमेंट किया अभी, लेकिन आप इंडिया में काम है, लेकिन यूएसए में अभी रात है तो वहाँ पे काम बंद है। बट अगले दिन जब वहाँ पे ट्रेड खुलेगा, आपके यहाँ ट्रेड बंद होगा। सो जैसे मैंने बताया कि जो फ्लैक्चुएशन है 4 सेकंड में फ्लैक्चुएट करती है करेंसी, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो टाइम जोन फैक्टर का सेटलमेंट में बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। मार्केट कैन बी अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली होम करेंसी पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, और फॉरेक्स पे भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। इवन इन सम केसेस गवर्नमेंट डिसाइड दैट दिस इज़ द रेट, दिस इज़ द एक्सचेंज रेट। आप ये टोटली आप या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके बिहाफ में, आई मीन उसके बिहाफ में रिजर्व देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। बट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ जो आज की कंडीशन है, तो फ्रीली ट्रेड किया जाता है और मार्केट को डिसाइड करने दिया जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। या एंड या जब बहुत ज़्यादा करेंसी कहीं पे गिरती है, बहुत ज़्यादा करेंसी का रेट बढ़ता है, तो उस पर सेंट्रल बैंक आके हस्तक्षेप करता है। तो वो अलग अलग मेथड है जो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये अभी के लिए समझ लीजिए एक फैक्ट है कि हाँ, जो ये मार्केट है किसी कंट्री के रिस्पेक्ट में उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके कंट्रोल का इस ये ट्रेड में असर पड़ता है। That's it. These are some very interesting facts, and I hope you like it. You like them, and in our next video, we are going with some serious topics. We are going to get with the different rates, how to calculate different rates, how to exchange one currency into another currency, what is a cross rate. There are many things are going to come. So this is it for this video. See you in the next one. Till that, goodbye. Take care.